नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। हमारी सोसाइटी एवर चेंजिंग होती है, यानी हमेशा बदलती रहती है। पहले हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, पूरा परिवार एक साथ ही एक छत के नीचे रहता था। उसके बाद अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम हमारे समाज में प्रचलित हो चुका है। वैसे ही कुछ बदलाव कई और सामाजिक बंधनों में देखे जाते हैं। शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अपने साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आता है और इसका ऑल्टरनेटिव बन के हमारे सामने आते हैं लिव इन रिलेशनशिप्स। यहाँ कोई भी दो कंसेंटिंग एडल्ट्स बिना शादी के एक साथ रहते हैं। इस तरह दोनों को कंपेनियनशिप यानी एक दूसरे का साथ मिलता है, लेकिन शादी में शामिल सारे बड़े बर्डन और जिम्मेदारियाँ यहाँ कम या खत्म हो जाती हैं। भारतीय समाज में शादी को एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह दी गई है, इसीलिए समाज में लिव इन रिलेशनशिप्स के कॉन्सेप्ट को एक तरह की कठोरता से देखा जाता है। तो आइए हम आज एक लिव इन रिलेशनशिप की वैधता, अधिकारों और दायित्वों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसलों के द्वारा जानते हैं। देखिए, एक लिव इन रिलेशनशिप की कोई कानूनी डेफिनेशन या परिभाषा कहीं दी नहीं गई है और इसको हम आसान शब्दों में दो एडल्ट्स का अपनी मर्जी से बिना शादी के एक छत के नीचे साथ रहना कह सकते हैं। अब एक लिव इन रिलेशनशिप में अपने आने के कारण ये भी हो सकते हैं कि कपल्स ये डिसाइड कर पाएँ कि वो शादी करने जितने कंपैटिबल हैं भी या नहीं। आज से 4 दशक पहले 1978 में बद्री प्रसाद वर्सेस डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लिव इन रिलेशनशिप्स को मान्यता दी थी। ये माना गया था कि मैरिजेबल उम्र और साउंड माइंड के लोगों के बीच एक लिव इन रिलेशनशिप भारतीय कानून के तहत कानूनी और बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कपल लंबे समय से साथ रह रहा है तो इस रिश्ते को शादी ही माना जाएगा। इस तरह कोर्ट ने एक कपल के 50 साल के लिव इन रिलेशनशिप को वैध ठहराया था। अगर हम हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की बात करें तो हम लिव इन रिलेशनशिप्स को और उनकी जड़ को कानूनी तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 में पाएंगे। अपनी मर्जी से शादी करना या किसी लिव इन रिलेशनशिप में रहने के अधिकार और आज़ादी को अनुच्छेद 21 से अलग नहीं माना जा सकता। साल 2001 में पायल शर्मा वर्सेस नारी निकेतन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक आदमी और औरत को अधिकार है अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहने का। कोर्ट ने यह भी बताया कि हालांकि हमारा समाज एक लिव इन रिलेशनशिप को अनैतिक और इमोरल मानता है, मगर कानून के हिसाब से न तो ये गैर कानूनी है और न ही एक अपराध है। लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने वाले व्यक्ति कोई अपराधी नहीं है। इंदिरा शर्मा वर्सेस वीके शर्मा नाम के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में एक धारा है 2F और उसमें डोमेस्टिक रिलेशनशिप की जो परिभाषा है उसमें लिव इन रिलेशनशिप्स भी शामिल हैं। इस तरह एक व्यक्ति 2005 के इस अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा से खुद को बचा सकता है। अब जानते हैं कि क्या अधिकार कानून एक लिव इन रिलेशनशिप में आपको प्रदान करता है। पहला अधिकार है सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस यानी भरण पोषण का अधिकार। यही प्रावधान एक लिव इन रिलेशनशिप के जरूरतमंद पक्ष पर लागू होता है। पत्नी यानी वाइफ की टर्म को बदलने के लिए धारा 125 में संशोधन द्वारा एक बदलाव किया गया था। ये संशोधन जस्टिस मलिमत की कमेटी के सुझाव पर किए गए थे। समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर एक पालन किया गया था कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं या वो महिलाएं जिन्हें उनके पार्टनर्स ने डिजर्ट कर दिया है, उनको वाइफ का स्टेटस मिलेगा। अगला अधिकार है संपत्ति के उत्तराधिकार का अधिकार यानी राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। एक महिला के लिव इन पार्टनर की मृत्यु के बाद संपत्ति को इनहेरिट करने के अधिकार को अदालत ने धनुलाल वर्सेस गणेशराम के केस में बरकरार रखा था, क्योंकि अगर एक लिव इन रिलेशनशिप लंबे समय तक चलता है तो उसको एक शादी की तरह ही माना जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि उन बच्चों का क्या जो एक लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहते हुए कपल्स के यहाँ पैदा होते हैं। तुलसा एंड अदर्स वर्सेस दुर्घटिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप्स में पैदा हुए एक बच्चे को राइट टू प्रॉपर्टी प्रदान किया और कहा ऐसे बच्चों को नाजायज यानी इललेजिटिमेट नहीं माना जाएगा जब उस बच्चे के माता पिता काफ़ी समय से साथ रह रहे थे। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16 और स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 26 एक वॉइड या वॉइडेबल शादी में बच्चों को जायज़ होने के अधिकार को बचाती है और एक लिव इन रिलेशनशिप में इसी कैटेगरी में फॉल कराती है। लिव इन रिलेशनशिप्स को समाज में हमेशा बदनाम
करके ही देखा गया है, ऐसे ही उनके बारे में सोचा गया है। लेकिन विभिन्न मामलों में जुडिशियल डिसीजंस यानी न्यायिक फैसलों ने कई मौकों पर लिव इन रिलेशनशिप्स की वैधता को साबित किया है। अदालत ने लिव इन रिलेशनशिप्स में महिलाओं के अधिकारों को भी कानूनी दर्जा दिया है, जिसमें वो संपत्ति से अपने साथी से मेंटेनेंस की हकदार हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको इस वीडियो ने जागरूक किया तो आगे ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे। और लाइव लॉ का आप खुद का हिंदी का भी यूट्यूब चैनल है, तो क्लिक ऑन द आइकन ऑन योर स्क्रीन एंड चेक इट आउट। धन्यवाद।